हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में समझेंगे कि हम किस तरीके से आईएनडी मनी एप्लीकेशन में किसी म्यूचुअल फंड में डेली सेविंग कैसे करते हैं। देखिए, ये बात आप लोग जानते हैं कि पैसा बचाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम किसी भी एक म्यूचुअल फंड में पर डे सेविंग करना शुरू कर दें। क्योंकि एक बात आप भी जानते हैं कि कुछ लोग क्या है, सोचते रहते हैं सिर्फ कि मैं अगले महीना इन्वेस्ट करूंगा, अगली इस तारीख को इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन इन्वेस्ट कभी नहीं कर पाते हैं और कई बार सारी जिंदगी निकल जाती है लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं रहता है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आपको एक छोटा सा अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है कि मैं 70 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपको लगता है कि इतना रुपए मैं पर डे सेविंग करूंगा। देखो, पर डे जब सेविंग होती है ना, तो धीरे धीरे करके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप पर डे 50 रुपए की सेविंग करते हैं तो मंथली आपका वही 1500 रुपए के आसपास जाता है। लेकिन अगर आप 5 साल तक पर डे सेविंग करते रहते हैं उसी अमाउंट की, तो आप देखेंगे कि आने वाले 5-10 सालों में आपका जो अमाउंट था वो मात्र 50 रुपए लाख 2 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको स्टार्ट करना है अपनी पर डे सेविंग। आईएनडी मनी ऐप से आप चालू कर सकते हैं। आईएनडी मनी ऐप अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक डाल दूंगा इस एप्लीकेशन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट है, केवाईसी कंप्लीट कर चुका हूं। इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आ जाता है। अब आपको डेली सेविंग करना है। इसके लिए देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आईएनडी स्टॉक का, फर्स्ट नंबर पे इस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखो, आपको क्या है, पहले तो वो कंपनी सिलेक्ट करना है जिस भी फंड में आप निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफी सारी कंपनी रहती हैं। आप यहाँ पर एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और व्यू वाल पे क्लिक करेंगे ना, तो सारे के सारे फंड आपके सामने आ जाते हैं। भाई, किस फंड में आपका ट्रस्ट है, किस फंड में आप निवेश करना चाहते हैं। कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस फंड में पैसा डालो। बस मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। आप अपनी रिसर्च पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस फंड में पैसा डालना चाहिए। तो चलो, मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए एक निप्पॉन इंडिया का गोल्ड का ETF है, गोल्ड 20 नाम से, इसको ले लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे हम। आप अपने हिसाब से अपना जो फंड है वो सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। जिस फंड में आप निवेश करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आता है। इस फंड की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप चेक कर सकते हैं कि इस फंड ने एक वीक में कितना रिटर्न दिया है, एक मंथ में कितना दिया है, 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया है, और 1 साल में कितना % रिटर्न दिया है, और 5 साल में कितना % रिटर्न दिया है। ये सब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ये फंड ठीक ठाक है, इससे मुझे SIP करना चाहिए पर डे के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है SIP का। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखो, आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेली, वीकली, मंथली। तो आप चाहो तो यहाँ पर वीकली SIP कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, या फिर डेली कर सकते हो। मैं आज की इस वीडियो में आपको डेली SIP के बारे में बताने वाला हूँ। तो डेली वाले ऑप्शन में क्लिक रहने देंगे। इसके बाद ऊपर देखो, यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक रहता है। ये 1 शेयर का प्राइस है, यानी कि मिनिमम आपको पर डे 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा। तो आपके ETF का 1 शेयर जितने का आ रहा होगा, यहाँ पर आपको वो शो हो जाता है। चलो, यहाँ पर हमारा जो शेयर है वो 84 रुपए का पड़ रहा है, इसको हम रहने देंगे। आपके पास अगर अधिक पैसा है, आपको लगता है कि इस अमाउंट से और अधिक अमाउंट निवेश करना है, तो आप अपने हिसाब से अपना अमाउंट यहाँ पर डाल भी सकते हैं पर डे के हिसाब से। चलो, यहाँ पर मैं इतना अमाउंट रहने दूंगा। इसके बाद सिंपल सा नीचे हम यहाँ पर आएंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारा बैंक ऑटोमेटिक आ जाता है। बाकी आप यहाँ पर व्यू अदर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फिर सारे बैंक आपके शो हो जाते हैं। आप जिस भी बैंक से अपना ऑटो डेबिट लगाना चाहते हैं उसको यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। देखो, अगर आपका इस एप्लीकेशन में कोई बैंक लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से किसी भी यूपीआई ऐप को सिलेक्ट करिएगा और यूपीआई ऐप से भी आप अपना यहाँ पर ऑटो डेबिट लगा सकते हैं। तो आपका पैसा यहाँ पर ऑटोमेटिक कटता रहेगा और यहाँ पर आईएनडी मनी एप्लीकेशन में सेव होता रहेगा। चलो, मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। इसके बाद सेट अप नाउ वाले ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंपल सा। इसके बाद इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। हमें यहाँ पर कंप्लीट ऑटो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना यूपीआई पिन डालना है। इसके बाद यहाँ से हमारा जो पेमेंट है वो हो जाएगा और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ऑटो सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सिंपल सा आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपका SIP कब से कटेगा, तो ये SIP आपका नेक्स्ट डे से कटना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप आज SIP करते हैं तो अगर वर्किंग डे होगा तो कल से आपका जो है अमाउंट कटना शुरू हो जाता है। डेली SIP है, किस बैंक से अमाउंट कटेगा वो भी आप चेक कर सकते हो। सब कुछ जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब सिंपल सा आपको यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगर आप कभी चेक करना चाहते हैं कि जो पर डे मेरा अमाउंट कट रहा है वो इकट्ठा होकर कितना हो गया है, तो आपको फिर से अपना एप्लीकेशन ओपन करना है और यहाँ पर आईएनडी स्टॉक पे जाना है। तो आप देखेंगे कि होम स्क्रीन पर ही आपका अमाउंट आपको शो हो जाएगा। कितना अमाउंट यहाँ पर आपका हो चुका है वो चेक कर सकते हैं आप। कितना % का रिटर्न मिला है वो भी चेक कर सकते हो। बाकी आप नीचे देखो, यहाँ पर माई स्टॉक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सारे के सारे जो स्टॉक हैं या फिर ETF है वो आपको शो हो जाते हैं। आप क्लिक करके और यहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस ETF में मेरा यहाँ पर कितना अमाउंट निवेश है। कभी अगर आपको सेल करना है
तो सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहीं से अपना जो अमाउंट है वो आप सेल कर सकते हो। बाकी INT मनी एप्लीकेशन में किस प्रकार से SIP को कैंसिल करते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी SIP कैंसिल भी कर सकते हैं कभी भी। वीडियो पसंद है आपके लिए लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।